4 तक। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, नया टॉपिक, ठीक है। सेल्स इन, पहले पढ़ते हैं सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, देन आफ्टरवर्ड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी से दैट सेल्स आर इन सीरीज, जिस तरह हमने रेजिस्टर में पढ़ा था या कैपेसिटर में, तो हम कब कहते हैं कि आपके पास कुछ सर्किट एलिमेंट सीरीज में हो गए, व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है ना, सच दैट the current or the charge flowing through them it is same but the potential difference across ends it will be different, क्योंकि आपको पता है potential difference तब सेम होगी जब आपके पास ends क्या होगे सर, सेम ends सेम पॉइंट्स पे आप कनेक्ट करोगे, potential difference सेम होगी, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो हम लेंगे बहुत सारी सेल्स, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे सेल्स, ये है सेल फर्स्ट, ठीक है, इसका ईएमएफ कुछ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगी इसकी, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास दूसरी सेल होगी, आपके पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ होगी कि नहीं। इस तरह और एक सेल आपके पास होगी, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ सर्किट के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए इनको हमने एक एक्सटर्नल सोर्स, क्या सोर्स होगा एक्सटर्नल कोई नहीं, सोर्स तो यही बनेगा ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे पास है कुछ, मान लीजिए वो आर, जिसको हम कहते हैं क्या सर, लोड रेजिस्टेंस। लोड यू नो, मतलब जिस तरह घर में हमारे पास जिस तरह भी है, अभी अगर लाइट चली जाएगी तो आपके पास यहाँ पे इन्वर्टर करेगा कन्वर्ट, जो केमिकल एनर्जी आपके पास वहाँ पे आपको पता है वो किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इन्वर्टर करता है वहाँ पे डीसी को एसी में, कहने का अगर वहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी, ठीक है। तो लोड हमारे पास क्या है, ये लाइटें है, ये एलसीडी है, जो भी चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है सारे लोड्स आ जाएंगे। सो आपके पास सोर्स ये बनेंगे और लोड यहाँ पे आ जाएगा। सो इसका कुछ ईएमएफ रखते हैं, मान लीजिए ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आर, ठीक है ना। तो इस तरह इसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास आर। अब ये सेम भी हो सकता है या डिफरेंट, तो E1 R1, E2 E3 R3 आ जाएगा आपके, इस तरह आप टू सोर्स ऑन EN RN आपके पास। तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगी, वो करंट कितनी होगी सर, I, और इसी लोड को मिल जाएगी, ठीक है। सेम करंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी ना, वो लिखनी है आपको, वो स्टेटमेंट, ठीक है ना। वीडियो में भी आप पॉज करके देख सकते हो। क्या, कंसिडर n नंबर ऑफ सेल्स, each of EMF E1, E2, E3 up to so on En with internal resistance R1, R2, R3 up to so on Rn respectively। respectively मतलब E1 की R1, E2 की R2, इस तरह up to so on, and they are connected थ्रू ए थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट हमारे पास जो है जिसमें लोड हमने डाल दिया वो कितना है, दैट इज RL, ठीक है। एंड दीज विल बी द सोर्स ऑफ करंट फॉर दिस लोड रेजिस्टर जो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, और उतना ही नहीं कि एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे लोड में जो करंट आ जाएगी वो कितनी होगी, ठीक है। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, ठीक है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे नेट ईएमएफ, नेट EMF ऑफ द, शाबाश, क्या आ जाएगा यहाँ पे सर्किट, या कितना आ जाएगा E1, शाबाश, प्लस E2 प्लस E3 प्लस टू सो ऑन EN, वर n नंबर ऑफ सेल्स आपके पास है। अच्छा, इसी तरह मुझे बता दो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, R1 इंटरनल, क्योंकि ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में क्या होती है, रेजिस्टेंस ऐड RN तक, ठीक है। सो मेरे पास अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये तो नेट सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आएगी, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की मतलब कि जिसमें लोड भी आ जाएगा, देखो उनकी कितनी आई, R1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिखूं थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ध्यान रखो यहाँ पे, इसको मैं लिखूं ऐसे, समेशन EI वेयर I रन्स फ्रॉम 1 to n, समेशन का मतलब एडिशन, E1 फिर I की जगह 2, E2 समेशन के बदले प्लस E3 प्लस E4 अप टू सोन EN तक, जितने भी आपके पास होगी। इसको थोड़ा आसानी से लिखिए तो क्या आ जाएगा, समेशन RI, ठीक है, I रन्स फ्रॉम 1 to n, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अब मुझे बता दो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, देखो इनकी क्या निकली इंटरनल रेजिस्टेंस, R1 R2 अप टू सो ऑन RN। अब ये भी सीरीज में इसके साथ आएगा ना फिर, तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आ गई, आप बोलोगे समेशन, शाबाश, RI प्लस RL, ठीक है, I रन्स फ्रॉम 1 to n तक,
ठीक है। अब मुझे बता करंट किसके बराबर होगी। नाउ जो करंट होगी आपके पास, करंट थ्रू द सर्किट, वो किसके बराबर आएगा, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस आएगा ना। अच्छा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है सर, ये भी वही होता है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट तब पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि सेल की भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लो, जब करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगी तब हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। व्हेन करंट फ्लोज आपके पास ड्रॉप होगा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तब उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम क्या है, उसको ईएमएफ कहते हैं। तो सिंपली ईएमएफ हम फाइंड करते हैं ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो होगी, और क्लोज्ड सर्किट मतलब कि करंट अब पास होगी, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है। अब बताओ नेट ईएमएफ आपने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, है ना, I इज इक्वल टू V बाय आर या E बाय आर आ जाएगा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा करंट, शाबाश। नेट ईएमएफ क्या है आपके पास यहाँ पे, समेशन, शाबाश, I रन्स फ्रॉम 1 to N, शाबाश। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास EI, और नेट रेजिस्टेंस क्या निकली, समेशन RI, I रन्स फ्रॉम 1 to N प्लस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो जनरल आ गया। यूजुअली क्या पूछा जाता है कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, क्या है, n आइडेंटिकल सेल्स, तो यहां लिखेंगे इफ द, दूसरे पेज में लिखेंगे इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल। यूजुअली यही होता है, आइडेंटिकल आया समझ, एक जैसी, मतलब इनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी सर, सेम। जरा मुझे बता फिर E1 प्लस E2 प्लस टू सो सोन प्लस EN, इसका वैल्यू क्या होगा, E प्लस E प्लस E, है ना सर, E प्लस E प्लस E प्लस टू सो सोन। ठीक है ना, कितनी है ये N, तो N टाइम्स E आएगा ना। अच्छा मुझे बताओ जो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस टू सो सोन, ये कितना आ जाएगा, N टाइम्स R आएगा ना, N टाइम्स R। देयरफॉर मुझे बता दो करंट का वैल्यू किसके बराबर आएगा, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस NR प्लस RL। ठीक है, आई बात समझ, ठीक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब एक तरीका देखो, अगर आप केस फर्स्ट ऐसा, वही अगर आपके पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना सारी सेल्स की, ये कम होगी लोड रेजिस्टेंस से। मतलब ऐसी बात है कि मैंने क्या किया कि आपके पास जो बैटरी थी ना, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं कनेक्टेड, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है सीरीज पैरेलल जिस भी कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सारी सेल्स इसमें ना उनकी इंटरनल से इतनी कम है, जो लोड रेजिस्टर आपने यहाँ पे लगा दिया, मान लीजिए एसी की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, या मान लीजिए हीटर लगा दिया, ब्लोवर लगा दिया, ब्लोवर जो आपके पास है ना उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जो देखा जाएगा सारे सेल्स की, वो बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू जो लोड रेजिस्टेंस हमारे पास होगी। तब क्या होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, तो देयरफॉर आपके पास I का वैल्यू क्या आएगा, N इंटू E डिवाइडेड बाई, ये तो नेग्लेक्ट होगा इसके साथ, डिवाइडेड बाई RL, तो ये आएगा N इंटू E बाई L, E बाई RL सॉरी। ठीक है सर, व्हाट इज E बाई RL, करंट थ्रू जो आपके पास आ जाएगा, करंट थ्रू जो आ जाएगा एक सेल में या लोड में, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होगी सर, सेम। सो हम कहेंगे कि जो आपके पास लोड में जो करंट आ जाएगी ना, दैट विल बी n टाइम्स द करंट थ्रू ईच सेल, है ना, इट विल बी n टाइम्स आपके पास यहाँ पे। सो रिमेंबर दैट कि अगर आपके पास सेल जो सीरीज में है ना आइडेंटिकल सेल्स है, तब अगर उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है लोड से, तब आपके पास यहाँ पे जो लोड में करंट जाएगी वो n टाइम्स होगी वो करंट जो कि एक इंडिविजुअल सेल में जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे, इसमें 10 क्या करंट थ्रू लोड मतलब यहां पे डिनोट करूंगा RL इज, शाबाश, n टाइम्स, इट इज n टाइम्स करंट थ्रू ईच, शाबाश, सेल। अब K सेकंड क्या आएगा, K सेकंड ये होगा ना कि ये ज्यादा होगा, है ना, होगा ना लोड रेजिस्टेंस। इट्स लाइक दैट, मैंने क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा एक बल्ब को जोड़ दिया, बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी, बहुत कम, या एक LED को जोड़ दिया,
ठीक है ना, बहुत कम, या एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। या आपके पास यहाँ पे ऐसी आपने कोई चीज यहाँ पे जोड़ दी उसके साथ जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम, एज कंपेयर टू जितने भी सेल सीरीज में उनका इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर अगर देखा जाए वो ज्यादा होगा, ठीक है। सो लोड रेजिस्टेंस कम होगी तो एनआर ज्यादा, तो यहाँ आरएल को क्या करेंगे आप नेग्लेक्ट, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू वो आएगा एन ई डिवाइड बाई आरएल को एन आर, एन और एन क्या होगा कैंसिल, ई बाय आर, क्या पता चला व्हाट इज ई बाय आर, करंट थ्रू ईच सेल। तो लोड को भी उतनी करंट मिलेगी जितना कि आपके पास यहाँ पे एक इंडिविजुअल में सेल में करंट पास होगी, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे 10 करंट थ्रू लोड आरएल इज सेम एज करंट थ्रू ईच आइडेंटिकल सेल के थ्रू होगी। ये बात है समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ये आया समझ, ठीक है। आप लोगों को आया समझ, गड़बड़ मत है, मतलब पढ़ाई में और किसी में नहीं। इस तरह सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। तो विल टेक नंबर ऑफ सेल्स हियर, तो उनको हम पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पैरेलल का मतलब यहाँ पे ये है सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल वो क्या होगी सर, सेम। तो ये आइडेंटिकल लेते हैं जिस तरह भी लिया, ठीक है। पहले तो हमने इंडिविजुअल डिफरेंट लिया था, फिर आइडेंटिकल। तो बहुत सारी सेल्स होगी जो कि पैरेलल में होगी, ठीक है। ये बहुत सारी सेल्स है जो कि हमने यहाँ पैरेलल में ली। सो इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इस तरह E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, एंड दे आर कनेक्टेड टू कॉमन एंड, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, लोड को, जिसको हमें एक्चुअली देना पड़ेगा, है ना, ये RL है लोड। और यहाँ से कुछ करंट इस सब से निकलेगी, वो करंट मान लीजिए वो आपके पास है I इज द करंट थ्रू द लोड, इसमें करंट I पास होगी, ठीक है। अब मुझे बताना है करंट कितनी होगी, मुझे बता दो। पैरेलल में क्या रहता है EMF सेम। सो हम अगर लिखें यहाँ पे नेट EMF वो कितना होगा, E ही रहेगा, है ना, मतलब चेंज होगा। पैरेलल में तो सेम रहता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू सेम एंड। ये आपके पास सेम एंड, मान लीजिए ये एंड A है और ये एंड B है, सेम एंड, ये इन सब के एंड्स और यहाँ पे सेम है। अब रेजिस्टेंस का क्या होगा पैरेलल में, आपको पता है रेसिप्रोकल्स में क्या होते हैं, ऐड। सो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा, 1/R। तो कितना आ जाएगा, N/R, वो आएगा 1/R नेट इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 1/R पैरेलल, वो आएगा N/R, आएगा ना, उल्टा करो क्या आएगा, R/N, तो R/N के बराबर। बात आई समझ, है ना, इजी। अब जो नेट निकलेगा ना वो इसके साथ क्या होगा सर, सीरीज में होगा ना। जो नेट निकला ना उधर, इसका EMF E ही रहा, नेट इंटर रेजिस्टेंस क्या रही सर, R/N, और वो किसके साथ सीरीज में अब आ जाएगी, लोड के साथ, है ना। करंट आए लोड के साथ सीरीज में क्या होती है, रेजिस्टेंस ऐड। तो ऐसे लिखेंगे नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट की क्या होगी, इंटरनल क्या थी प्लस लोड की क्या थी, है ना सर, यही लिखेंगे ना, बात है समझ, ठीक। अब क्या निकालेंगे, नाउ करंट जो होगी सर्किट में वो कितनी होगी, नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस, E नेट रेजिस्टेंस क्या निकला, R/N प्लस RL, ठीक है। अब ये तो हमारे पास सर्किट में करंट। अब इसमें यही दो केसेस देखेंगे जो अभी देखा, केस फर्स्ट क्या सर, अगर आपके पास क्या इंटरनल रेजिस्टेंस का सम बहुत ही कम होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या था, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थी, R/N, ये बहुत ही कम होगा, किससे, लोड रेजिस्टेंस से। तो देयरफॉर तब क्या होगा,
देयरफॉर तब करंट क्या होगी, करंट होगी E R/N प्लस RL, वो आएगा RLE, है ना। तो क्या पता चला, जब पैरेलल में होगे बहुत सारी सेल्स अगर पैरेलल में होगी तो आपके पास करंट थ्रू द लोड इट विल बी सेम एज द करंट थ्रू ईच सेल, सो इट विल बी सेम करंट थ्रू ईच सेल। होगी कि नहीं, ये उल्टा उस केस का है। देखो यहां पे ध्यान रखो, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास NR का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू लोड, तब करंट जो होगी एक सेल और लोड में क्या होगी सर, सेम। लेकिन यहां उल्टा है ना, देखो यहां अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट होगा बहुत ही कम लोड से, तब करंट क्या होगी सर, सेम। अब यह आप तक है, अगर पैरेलल में है तब आपके पास क्या करना है, करंट आपको सेम रखनी है। अगर पैरेलल करंट सेम रखनी है तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का सम ये क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे बहुत ही कम होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस से। हाँ, अगर आप इनको सीरीज में कर दोगे तब आपके पास क्या होगा, अगर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का सम ये होगा लोड रेजिस्टेंस से कम, तब n टाइम्स करंट आ जाएगी लोड में, जो कि एक इंडिविजुअल सेल में आएगी। यहाँ पे भी देखिए केस सेकेंड, अगर क्या होगा R/N बहुत ही ज्यादा लोड से, तो R/N ज्यादा होगा तो करंट क्या आएगा, E डिवाइडेड बाई R/N, RL होगा ना 0 इसके हिसाब से, तो N इंटू E/R। व्हाट इज दिस, इट इज N टाइम्स, है ना, करंट थ्रू ईच सेल। होगी कि नहीं, है ना, सीधी सी बात। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास क्या है, सेल्स जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपके पास है बहुत ही कम है लोड से, करंट मुझे चाहिए उतनी ही एक सेल में जितनी की लोड में, सीरीज में करूं कि पैरेलल में, फिर से बोलिए, आपका दिमाग कहां था। अगर आपके पास सेल्स है ना, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है लोड से, मान लीजिए इन्वर्टर जोड़ना है, सॉरी ना ये क्या कहते हैं इसको, AC जोड़ना है, 1 2 3 एसीज जोड़ने हैं। अब सेल जो उनकी इंटरनल अब बहुत कम है, लेकिन मुझे क्या करना है, जो एक सेल में करंट चाहिए ना, एक सेल में करंट वो सेम चाहिए एज कंपेयर टू जो लोड में चाहिए, लोड में भी उतनी करंट चाहिए जो एक इंडिविजुअल सेल में भी चाहिए। तब मुझे बता दो क्या आपके पास होगा, क्या आप सीरीज में कर लोगे, क्या आप पैरेलल में कर लोगे, बता किस में, पैरेलल में कर लोगे। क्योंकि पैरेलल में देखो, जब आपने देखा कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी भी है ना सेल्स की वो बहुत कम है लोड से, तब करंट जो जाएगी लोड में वो सेम होगी जो कि एक इंडिविजुअल सेल में आपके। अगर आपको एन टाइम ही चाहिए तब आप क्या कर लोगे उसको सीरीज में। अब डिपेंड, अगर आप लोड क्या होगा बहुत कम, मान लीजिए एक बल्ब आपको उठाना है बैटरी से, तो बहुत सारी सेल्स की रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है, इंटरनेस में बहुत कम है इंटरनेस में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोड, अगर आपको चाहिए करंट सेम तब उल्टा होगा इस केस से, है ना। आपको बात है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से आपके पास सर्किट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सेल। दूसरा भी है इसमें, दैट इज द मिक्सड ग्रुपिंग। सिलेबस में नहीं है लेकिन दैट इज मिक्सड ग्रुपिंग भी आप कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सड ग्रुपिंग? मिक्सड ग्रुपिंग का मतलब आपके पास है सीरीज में भी पैरेलल। कुछ सेल्स आप क्या लाओगे यहाँ पे, उनको आप सीरीज में, तो फिर बहुत सारी सेल्स आ जाएगी। इसे देखो ऐसे, ये कुछ सेल्स सीरीज में, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे रोज बनाओगे, बनेंगे वो किस में सर, पैरेलल में। इस तरह आप तो सोचो, सो मान लीजिए आपके पास ये रोज हैं m, कितनी m रोज, 1 रो 2 रो 3, इस तरह कॉलम्स हो गए ना कुछ, मान लीजिए n कॉलम्स। So M, there are n number of there are n number of cells in series first. उनका जो रिजल्टेंट है, there are m number of rows of those cells which are connected in parallel. तो सीरीज में भी आ गया और पैरेलल में, तो इसको कहते हैं मिक्सड ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो मिक्सड ग्रुपिंग वैसे हम उतना यूज नहीं करते, खास तौर पे हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक। आई बात समझ, काफी। लास्ट टॉपिक